जंतर मंतर पर पिछले 3-4 दिनों से जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, छात्र आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस उनके ऊपर बर्बर कार्रवाई कर रही है, उनके साथ मारपीट कर रही है। इस सब के बीच में पुलिस के अधिकारी भी जो है घायल हो रहे हैं, जवान घायल हो रहे हैं। हालात कई मौकों पर बेकाबू हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसीपी, यानी कि दिल्ली पुलिस में एसीपी रोहित सत्तावन। इनको भी चोट लगी है। रोहित, आपको कल ही चोट लगी है? हाँ। क्या हुआ था, हुआ क्या था? ये शाम की घटना है शायद, जब आपके साथ जो वीडियो हम लोगों ने देखे हैं, जो मारपीट हो रही थी, हुआ क्या था? मैं और एसीपी विवेक भगत सर रीगल सिनेमा पॉइंट पे अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी मैसेज आया कि जो संसद मार्ग पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो उपद्रव कर रहे हैं, तो सभी स्टाफ अलर्ट रहे और इस साइड आ जाएं। तो मैं, विवेक सर और 5-6 जनों का स्टाफ, हम फुटपाथ से होते हुए टोल्स्टॉय मार्ग की तरफ जा रहे थे। तभी पार्क होटल के सामने जो भीड़ है उन्होंने हमें देखा और हमारे ऊपर बोतल और पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया। फिर उनमें से कई लोगों ने स्टार्ट किया कि मारो इन पुलिस वालों को, तो उन लोगों ने हमारे स्टाफ को पकड़ लिया और उनको मारने लगे। आप लोग पहले थे, कितने लोग वर्दी में थे उस दौरान? हम वर्दी में थे सभी। और कितने लोग आपके साथ में, जो पुलिस के और कितने जवान थे? 5-6 जवान थे। अच्छा, तो आप लोगों को मारने पीटने लगे और घेर लिया था? हमारे स्टाफ को घेर लिया था क्योंकि वो थोड़ा सा हमसे आगे चल रहे थे, तो उनको घेर लिया था। पर उनमें से कुछ बच के निकल गए, बट उनमें से जो हमारे एक स्टाफ थे वो फंस गए थे और उनको लोगों ने घेर के मारना स्टार्ट कर दिया था। तभी मैं और विवेक सर अंदर घुसे और उनको बचाने के लिए, तो उन्होंने फिर हमें भी मारना स्टार्ट कर दिया। तभी विवेक सर ने जो स्टिक होती है उसको घुमाना स्टार्ट किया भीड़ को तितर बितर करने के लिए। पर हम ज़्यादा दूर भाग नहीं पाए। विवेक सर थोड़ी दूर भगे और वो भीड़ ने उनको पकड़ लिया और काफ़ी बुरी तरीके से पीटा, उनको लेटा के काफ़ी लाते वाते मारी। मैं इस साइड भगा, तो भीड़ ने पीछे से मेरे ऊपर भी डंडे मारे और पत्थर फेंके। पर मुझे आगे आरएएफ के पर्सनल्स दिखे तो मैं उनके पास भाग गया और उनको लेकर के आया कि विवेक सर फंस गए, उनको निकालना है। तो मैं और अन्य पुलिसकर्मी आए और विवेक सर को हमने निकाला। फिर जब हम वापस जाने लगे तो उन्होंने हमारे ऊपर स्टोन पेल्टिंग स्टार्ट कर दी, अच्छा, तो जिससे। आप विवेक जी को उस समय बचा के ला रहे थे, तब पथराव हुआ आपके? हाँ। तो उस तभी एक ईंट आई और मेरे यहाँ पर पड़ी और भी जगह काफ़ी पत्थर लगे हैं मुझे। आपके फ्रैक्चर हुआ है इसमें? फ्रैक्चर इसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर हो सकता है, अभी वो कंफर्म नहीं है, वो मुझे आज दिखाना है। तो ये बताइए, कहा यह जा रहा है कि आप लोग जो है उनको खदेड़ने के लिए कि सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित रहें, लाठीचार्ज कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले चला रही है पुलिस, जबरन जो फोर्स का इस्तेमाल कर रही है, वो तो छात्र हैं। आपका क्या मानना है, क्योंकि जो है आप वहाँ पर मौजूद थे, आप लगातार ड्यूटी भी कर रहे हैं, छात्रों के ऊपर लाठी चलाई जा रही है, आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है उनकी तरफ से लगातार, आप भी देख ही रहे होंगे? वो 20 जुलाई वाले दिन हुआ था क्योंकि उस दिन भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही थी और उन्होंने जब पहले उन्होंने स्टोन पेल्टिंग स्टार्ट की, देन थोड़ा काबू करने के लिए पुलिस ने थोड़ा न्यूनतम बल का प्रयोग किया था। और कल क्या हुआ? कल भी जो है, क्योंकि हमने देखा है जंतर मंतर पर आंसू गैस के गोले भी चले हैं, लाठियां भी चली हैं, तो आप लोगों को बचाने के लिए क्या उधर से जो है फोर्स का इस्तेमाल किया गया? वरना हालात शायद बचाना मुश्किल होता, कुछ ऐसा हुआ था क्या? अ, जब 8:15 बजे जब हम निकल रहे थे तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तब हम सिर्फ निकल रहे थे और भीड़ ने हमारे ऊपर हमला स्टार्ट किया था। फिर बचाने के लिए भी सिर्फ आरएएफ वाले पर्सनल्स आए थे और वो हमें बचा के लेकर के चले गए थे और फिर हमें आरएमएल रेफ़र कर दिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद में, क्योंकि आप एसीपी हैं तो जानकारी मिली होगी कि फिर लाठी डंडे और इसकी आंसू गैस की ज़रूरत जो है लगातार, कल भी हमने देखा है, हालात बहुत ख़राब हो गए थे रात में 8 बजे के बाद में ही, जब आप लोग निकले उसके बाद में। उसके बाद के बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास है नहीं क्योंकि हाँ, हॉस्पिटल चले गए थे और हॉस्पिटल से हम लेट ही डिस्चार्ज हुए थे। लेकिन आपके ऊपर हमले करने वाले थे कौन? आपके ऊपर, योगेश जी के ऊपर हमले करने वाले छात्र थे? छात्र उसमें लग रहे थे, क्योंकि कहा यह जा रहा है छात्रों का आंदोलन है। ये मुझे कंफर्म नहीं है कि वो छात्र थे या फिर कोई और थे। लेकिन आप, क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर देखते रहते हैं, तो एक देख कर पता चलता है कि कोई पहली बार घटना में शामिल है, या फिर जो है वो उनको अच्छे से अंदाज़ा होता है, जो उपद्रवी होते हैं कहा जाता है। तो आप लोग क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ही देखते हैं, तो देख करके क्या समझ में आ रहा था? क्या वो जो छात्र लग रहे थे जिन्होंने हमला शुरू कर दिया, लाठी डंडे पत्थर फेंकना? अ, देख के तो यही लगा था कि उन्होंने सिर्फ हमें देखा और हम थे यूनिफॉर्म में थे तो उन्होंने ये बोलना स्टार्ट किया कि मारो इन पुलिस वालों को।
सीधा पुलिस की यूनिफॉर्म में देखा, पुलिस वालों को मारो। हाँ। तो बाकी जो जवानों के साथ भी इसी तरह से वो कर रहे हैं, क्योंकि हमने कई सारे वायरल वीडियोस भी देखे हैं जो पुलिस की तरफ से भी आए हैं, सोशल मीडिया पर भी आए हैं, कि पुलिस के जो जवान हैं, आरएएफ के जो जवान हैं, उनको उनका जो है सामान छीन करके मारा जा रहा है। कुछ वही आप लोगों के साथ हुआ? हाँ, कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि परसों एक आरएएफ के जवान थे, उनके साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ था जिसमें भीड़ ने उन्हें घेर कर काफ़ी मारा था। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो जो आरोप लग जाता है पुलिस के ऊपर भी जो लग रहा है कि ज़बरदस्ती जो है बल का प्रयोग किया जा रहा है, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है कि ज़बरदस्ती बल का प्रयोग किया जा रहा है, या हालात ऐसे बन रहे हैं कि कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी हो रहा है? ज़बरदस्ती बल का प्रयोग नहीं किया गया है, हालात ही ऐसे बन गए थे। उस दिन भी स्टोन पेल्टिंग हुई एंड बैरिकेड्स लगातार तोड़े जा रहे थे। हम पीए सिस्टम से लगातार वार्निंग्स दे रहे थे कि आप अपना धरना जो है पीसफुली कंडक्ट करें और आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएं, बट भीड़ नहीं सुन रही थी, भीड़ उपद्रव कर रही थी, स्टोन पेल्टिंग कर रही थी, तो हमने न्यूनतम बल का ही प्रयोग किया। आपने नई दिल्ली का ये इलाका देखा भी ये है, क्योंकि आप यहीं पर एसीपी भी हैं। इतने सारे सवाल जो है एक और उठता है, इतने सारे पत्थर ये कहाँ से आ रहे हैं? कुछ पता चल रहा है? क्योंकि पत्थर जो है अमूमन नई दिल्ली इलाके में इतने दिखते नहीं हैं। पत्थर जैसा कि कुछ वीडियोस में देखा था कि जो डिवाइडर होते हैं, जो पेड़ पौधे लगे होते हैं, उनके पास में जो ईंटें होती है वो मोस्टली वहीं से ही निकाले हुए थे। लेकिन नई दिल्ली इलाके में इस तरीके से पथराव होना, गाड़ियों में तोड़फोड़ होना और आप लोगों के ऊपर हमला होना, बहुत तरह के सवाल भी खड़े हो जाते हैं और चिंता का भी विषय भी है। देश की राजधानी के सेंटर में, जहाँ से पार्लियामेंट कुछ ही मीटरों की दूरी पर है, कुछ 100 मीटरों की दूरी पर है। हाँ, ये चीज़ तो है। तो देखिए, एसीपी हैं रोहित सत्तावन, जिनको कल चोट लगी है। इनके साथ में योगेश जी थे, वो भी एसीपी हैं, और उनको भी जो है चोट लगी है। फिलहाल जो है ये इनके हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर, अभी जो है जांच की जा रही है। लेकिन पूरी घटना क्या हुई है वही बता रहे थे कि कैसे पुलिस के जवानों को वर्दी में देखते ही हमला शुरू हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं ये आशंका थी कि आप लोग उनको जो है भगाने के लिए जा रहे हैं, खदेड़ने के लिए जा रहे हैं, मारपीट करने आप उनके साथ जा रहे हैं, तब उन्होंने हमला कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम फुटपाथ से साइड, बिल्कुल साइड में से लाइन बना के ही निकल रहे थे, तो ऐसा कुछ करने नहीं। क्या जा रहे थे वहाँ पर? टोल्स्टॉय मार्ग की तरफ फोर्स को बुलाया था, तो हम वहीं पे ही एकत्रित होने जा रहे थे। टॉलस्टॉय मार्ग की तरफ ये जो है सारे लोग पहुँच गए थे, ऐसी जानकारी मिली थी क्या? हाँ। जो प्रदर्शनकारी, हाँ। तो साफ तौर पे टॉलस्टॉय मार्ग की तरफ जो प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे, ऐसी जानकारी मिली थी, जिसके बाद में जो आसपास की जो एडिशनल फोर्स थी उसको बुलाया गया था। उसी में जो है रोहित भी थे, उसके अलावा योगेश जो ये हैं जो एसीपी हैं वो भी थे, और उसी दौरान इन लोगों को घेर करके मारपीट की गई है। और इनका यही कहना है कि बल प्रयोग तभी किया जा रहा है जब हालात बेकाबू हो रहे हैं, जबरन बल प्रयोग नहीं किया जा रहा है। और जो भी लोग थे उन्होंने हमला सिर्फ इसी वजह से किया क्योंकि ये लोग पुलिस की वर्दी में थे। सहयोगी कैमरा पर्सन कपिल मिश्रा के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।